नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे थार का मरुस्थल, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसमें हमारा चल रहा था थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल है, उसमें अर्ध शुष्क मरुस्थल या राजस्थान बांगर जो शेष रह गया था। अर्ध शुष्क मरुस्थल या राजस्थान बांगर है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है लूनी का मैदान, जिसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है, जिसका विस्तार जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, नागौर, लूनी की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर बनाता है। जो लूनी नदी है या जो लूनी का मैदान है, इसकी पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर बनाता है। दूसरा भाग है शेखावाटी या तोरावाटी या बांगड़ प्रदेश। इसका विस्तार है सिक्कर, चूरू, झुंझुनू 3 जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसकी प्रमुख नदी है कांतली नदी, जो अंतः प्रवाह की प्रमुख नदी है। तीसरा विभाग है इसका घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान है मुख्य रूप से गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, जहां घग्गर नदी प्रवाहित होती है। चौथा भाग है नागौर उच्च भूमि प्रदेश। लवण कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण यह प्रदेश बंजर व रेतीला हो गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। मकराना श्रेणी, जो मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। मांगलोद श्रेणी, जो जिप्सम के लिए विख्यात है। जाइल श्रेणी, जो फ्लोराइड के लिए विख्यात है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा थार का मरुस्थल संपूर्ण होता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति की यदि मैं बात करना चाहूँ तो इसकी उत्पत्ति एजोइक महाकल्प कह सकते हैं, आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग में हुई। अरावली की जड़ या इसका जो मूल है अरब सागर में स्थित है, जो जलमग्न होने के कारण दिखाई नहीं देता है। अरावली का देहली समूह पर्वतमाला से क्या संबंध है? जो देहली समूह है उस पर्वतमाला से अरावली का संबंध। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पूर्व देहली समूह पर्वतमाला के रूप में विद्यमान था। राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है, इससे पूर्व देहली समूह पर्वतमाला के रूप में विद्यमान था कि वर्तमान में जो अरावली पर्वतमाला हमें दिखाई देती है, यहाँ पर इससे पहले देहली समूह नामक पर्वतमाला विद्यमान थी। लेकिन धीरे धीरे अपर्दन की क्रिया से घर्षित इस खंड का विनाश हुआ। अपर्दन की क्रिया लगातार होते रहने से उस भूभाग का विनाश हो गया। मतलब जो देहली समूह पर्वतमाला थी, इसका अपर्दन हो गया और अवसाद के रूप में अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। उसके अवसादीकरण से अरावली पर्वतमाला का निर्माण होता है। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला के मध्य भाग में देहली समूह खंड देखने को मिलता है, जिसका सर्वाधिक विस्तार टोंक व सवाई माधोपुर जिले में है। कहने का मतलब अरावली पर्वतमाला का देहली समूह जो पर्वतमाला इससे भी प्राचीन है, उससे क्या संबंध है? तो अरावली की जगह प्राचीन काल में देहली समूह की पर्वतमाला विद्यमान थी, जिसका लगातार अपर्दन होते रहने से
वह देहली समूह पर्वतमाला है वह ग्रसित हो गई और उसके जो अवसाद थे उन अवसादों के द्वारा वर्तमान अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। अरावली पर्वतमाला के मध्य भाग में देहली समूह खंड हैं अवशेष के रूप में देखने को मिलते हैं, जिसका सर्वाधिक विस्तार टोंक व सवाई माधोपुर जिले में है। देहली खंड 3 भागों में बटा हुआ है। अलवर खंड, अजबगढ़ खंड, रायलो समूह है। देहली समूह है उसके 3 भाग, अलवर खंड, अजबगढ़ खंड, रायलो समूह है। इन तीनों खंडों के अवसादीकरण से ही अरावली का निर्माण हुआ है। तो देहली खंड है, इसके 3 भाग हैं। इन तीनों भागों के अवसादीकरण से इनके जो अवसाद हैं उन अवसादों के द्वारा अरावली का निर्माण होता है। संसार में अरावली से पूर्व सबसे प्राचीन देहली खंड है। संपूर्ण संसार में सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमाला है वह देहली खंड पर्वतमाला है। उसके बाद में अरावली है। वर्तमान में देहली समूह का अस्तित्व न होने के कारण संसार की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली को माना जाता है। वर्तमान में देहली समूह है उसका अस्तित्व नहीं है, इस कारण से अरावली पर्वतमाला को वर्तमान में सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला माना जाता है, क्योंकि अरावली का मध्य भाग देहली समूह से ही निर्मित है। इस तल मंडल पर अवसादीकरण के दबाव की क्रिया से वलन की क्रिया उत्पन्न हुई एवं इस वलन क्रिया से अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ, इसलिए अरावली वलित पर्वतमाला है। इस तल मंडल के ऊपर क्या होता है, लगातार नदियों के द्वारा काट करके बहा करके लाए गए जो अवसाद हैं उनके लगातार इकट्ठा होते रहने से क्या होता है, वलन की क्रिया, ये भाग है इसका उभार है होने लगता है और उभार के फलस्वरूप इस पर्वतमाला का निर्माण हुआ। वलित पर्वतमाला इसे कहते हैं, वलन के कारण इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसको वलित पर्वतमाला कहा जाता है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई की यदि बात करूं तो निर्माण के समय औसत ऊंचाई 2800 मीटर थी, जो वर्तमान में 930 मीटर रह गई है। लगातार इसका भी अपर्दन होते रहने से इसकी ऊंचाई है लगातार कम होती चली जा रही है। ये प्राचीन वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 2700 मीटर से अधिक हो उसे पर्वत कहते हैं। अरावली निर्माण के समय इसकी ऊंचाई 2800 मीटर थी, अतः अरावली को पर्वतमाला की संज्ञा दी गई है। पर्वत किसे कहेंगे कि जिस भूभाग की ऊंचाई 2700 मीटर से अधिक हो उसे पर्वत कहते हैं। अरावली को पर्वत क्यों कहते हैं या पर्वतमाला क्यों कहते हैं, क्योंकि निर्माण के समय अरावली की औसत ऊंचाई 2800 मीटर थी, इस कारण से इसे अरावली पर्वतमाला की संज्ञा दी गई है। वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर शेष रह गई है। अरावली पहाड़ियाँ समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक तथा 1800 मीटर तक हो उन्हें पहाड़ियों की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए अरावली को पहाड़ियों की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अरावली है समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई है 600 मीटर से अधिक है, औसत ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है, इस कारण से इसे अरावली की पहाड़ियां भी कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वतमाला क्यों कहते हैं अरावली को, वायु तथा जल अपर्दन के कारण अरावली की मुलायम चट्टानें अपर्दित हो गई एवं कठोर चट्टानें अपर्दित होने से बच गई, जो हमें अरावली के अवशिष्ट भाग के रूप में दिखाई दे रही हैं, इसलिए अरावली को अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं। अरावली को अवशिष्ट पर्वतमाला क्यों कहते हैं, क्योंकि अरावली का लगातार वायु तथा जल अपर्दन होते रहने से इसकी मुलायम चट्टानें तो अपर्दित हो गई और कठोर चट्टानें अपर्दित होने से बच गई, जो अवशेष के रूप में दिखाई देती हैं। इस कारण से अरावली को अवशिष्ट पर्वतमाला कहा जाता है।
अरावली के गर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टान क्वार्ट्जाइट चट्टान है। क्वार्ट्जाइट चट्टान का निर्माण ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट से होता है। ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट हैं, ये आग्नेय या प्राथमिक चट्टानें होती हैं। कह सकते हैं अरावली का निर्माण आग्नेय या प्राथमिक चट्टानों से हुआ है। राजस्थान में ग्रेनाइट का सर्वाधिक जमाव सेंदड़ा स्टेशन पाली के पास सर्प फन के रूप में देखने को मिलता है। सर्प का जो फन होता है उसके समान सेंदड़ा स्टेशन पाली में राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट का जमाव देखने को मिलता है। अरावली की तुलना की बात करूं तो अरावली की तुलना है अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका का है उससे की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से अरावली की तुलना की गई है। इसके अलावा वाद्य यंत्र से भी तुलना की गई है। तत्वाद्य यंत्र है तंदूरा या तानपुरा। तत्वाद्य यंत्र तंदूरा या तानपुरा है, उससे भी अरावली की तुलना की जाती है। क्यों? क्योंकि जो तानपुरा होता है उसके समान ही आकृति है अरावली पर्वतमाला की, जो दक्षिणी भाग इसका यहाँ पर सर्वाधिक चौड़ाई है। जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो इसकी जो चौड़ाई है कम होती चली जाती है। इस प्रकार से देखने पर ये तंदूरा या तानपुरा के समान दिखाई देती है। कान के समान कर्णवत, हमारा जो कान होता है उस कान के समान इसकी संरचना है। जो कान होता है उसके समान इसकी संरचना है, इसके समान दिखाई देता है, इसलिए इसको तुलना कान या कर्णवत रूप से की गई है, कान से की गई है। अरावली का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की यदि बात करूं तो अरावली पर्वतमाला 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांशों से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अरावली का कुल क्षेत्रफल 99,771 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका टॉपिक है अरावली की प्रमुख चोटियाँ घटते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर। इसके बाद शेर, ये भी सिरोही में 1597 मीटर। दिलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर। जरगा उदयपुर में 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर। खो नागौरियन जयपुर में 920 मीटर। तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर। बैराज अलवर में 792 मीटर। बबाई झुंझुनू में 782 मीटर। बैराठ जयपुर में 704 मीटर। ट्रिक की बात करूं तो इसका ट्रिक या सूत्र है, फार्मूला है, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को रखो तारा भेरू बाबे। इस प्रकार से ट्रिक के द्वारा भी आप इसको याद रख सकते हो। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में। अन्य महत्वपूर्ण चोटियाँ घोसी पहाड़ी झुंझुनू में, धौलिया डूंगर जेलिया डूंगर उदयपुर में, मालखेत की पहाड़ी सीकर में, ऋषिकेश सिरोही में, कमलनाथ की पहाड़ी उदयपुर में, बरवाड़ा जयपुर में, नागपानी उदयपुर में, अदवाड़ा पर्वत झुंझुनू में, रोजा भाकर इसराना भाकर जालौर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, टोडगढ़ अजमेर में, डोरा पर्वत जालौर में, जयराज पहाड़ी सिरोही में, सूंडा पर्वत जालौर में, कांकवाड़ी अलवर में, सायरा उदयपुर में। काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है चोटी का नाम कौन सी ज़िले में स्थित है। अगला है दोस्तों अरावली की कुल लंबाई। अरावली की लंबाई है 692 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली की लंबाई की यदि बात करूं तो 550 किलोमीटर
जो कुल लंबाई का 80% भाग है, राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। अरावली की शुरुआत है पालनपुर गुजरात से होती है। अरावली का अंत है जेएनयू कैंपस दिल्ली में होता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का कैंपस है दिल्ली में, वहाँ अरावली का अंत होता है। राजस्थान में अरावली का प्रवेश खेड़ ब्रह्म सिरोही जिले से होता है। राजस्थान से निकास या कह सकते हैं राजस्थान में अंत खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में होता है। अरावली राजस्थान के 13 जिलों से गुजरती है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी भाग, मध्य भाग, उत्तरी भाग। दक्षिणी भाग है, उसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं, राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। मध्य भाग में अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। उत्तरी भाग में जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। पर्वत की जहाँ ऊंचाई अधिक होती है वहाँ से उसकी शुरुआत मानी जाती है। ऊंचाई अधिक दक्षिण में है, इस कारण से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। जहाँ ऊंचाई कम होती है वहाँ उसका अंत माना जाता है। अरावली 3 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अब है भूगर्भिक दृष्टि से या प्रादेशिक आधार पर अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर पूर्वी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली या मेवाड़ की पहाड़ियाँ। 3 भागों में अरावली को बांटा गया है। उत्तर पूर्वी अरावली है इसका विस्तार, उत्तरी अरावली इसका विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू तथा सीकर में है। सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ सीकर है। 1055 मीटर जिसकी ऊंचाई है। उसके बाद में खो नागौरियन जयपुर, भैराज अलवर, बबाई झुंझुनू, बेराट जयपुर आदि इसकी प्रमुख चोटियां हैं। औसत ऊंचाई की बात करूं तो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। विस्तार की यदि मैं बात करूं तो इसका विस्तार जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार पाया जाता है उत्तरी अरावली में। उत्तरी अरावली में नाल, घाट या दर्रे, तो उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रा स्थित नहीं है। उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रे नहीं पाए जाते हैं। मध्य अरावली की बात करूं तो मध्य अरावली का विस्तार अजमेर, टोंक तथा सवाई माधोपुर 3 जिलों में मध्य अरावली का विस्तार पाया जाता है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी 934 मीटर अजमेर में, मायरजी 933 मीटर अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में, नाग पहाड़ अजमेर में। तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर, 795 मीटर नाग पहाड़ की ऊंचाई है। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। इसका विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेवाड़ के उच्च पठार को मारवाड़ के मैदान से पृथक करने वाली पर्वत श्रेणी को मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है, जिसका मुख्य विस्तार अजमेर में है। मेवाड़ के उच्च पठार को मारवाड़ के मैदान से पृथक करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं, जो अजमेर में है। शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ दूसरा भाग है इसका। शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ अन्य पहाड़ियों की तुलना में नीची हैं। इनमें वायु घाटियाँ सर्वाधिक हैं। वायु घाटियाँ कोई पर्वतमाला है, उसके मध्यवर्ती भाग है जो काफ़ी निम्न सकरा या दर्रे के समान होता है, या जो कटा फटा होता है जिसमें गेप पाए जाते हैं, गेप, इससे होकर के वायु प्रवेश करती है, जिसे वायु घाटियाँ कहा जाता है। पर्वतों की घाटियों के माध्यम से जो वायु प्रवेश करती है उन्हें वायु घाटियाँ कहा जाता है। वायु घाटियाँ सर्वाधिक मात्रा में मध्य अरावली में पाई जाती हैं।
इसके अंतर्गत जयपुर एवं पश्चिमी टोंक तथा शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां आती हैं। इन घाटियों के माध्यम से पश्चिम भाग की वायु पूर्व भाग की ओर आती है, इसलिए इन्हें वायु घाटी कहते हैं। इन वायु घाटियों का विस्तार अजमेर में, ब्यावर में तथा सांबर के आसपास पाया जाता है। इन वायु घाटियों के माध्यम से पश्चिमी मरुस्थल की रेत पूर्व की ओर बढ़ रही है, जिससे पूर्वी भाग की ओर रेगिस्तान का मार्च हो रहा है। अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर क्या है? थार का मरुस्थल है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या हो रहा है? इन वायु घाटियों के माध्यम से रेगिस्तान का मार्च हो रहा है, रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है। वायु घाटियों के माध्यम से जो रेत है उड़ करके पश्चिम से पूर्व की ओर जो पूर्वी मैदान है, इस ओर लगातार ये जो मिट्टी है रेगिस्तानी ये बढ़ रही है, इसका प्रसार हो रहा है। कह सकते हैं राजस्थान का मार्च या प्रसार वायु घाटियों के माध्यम से हो रहा है। विस्तार तो अजमेर से राजसमंद तक मध्य अरावली का विस्तार पाया जाता है। नाल घाट या दर्रे मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे शिवपुर घाट, परवेरिया पाखेरिया दर्रा, सुराया स्वरूपा घाट, उदेवारी, बरदर्रा, कुचबारी, ये सभी दर्रे ब्यावर तहसील में स्थित है। याद रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कि ये दर्रे ब्यावर तहसील में स्थित हैं। अब है दक्षिणी अरावली, जिसे मेवाड़ की पहाड़ियां भी कहा जाता है। दक्षिणी अरावली का विस्तार राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो गुरु शिखर दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो सिरोही में अवस्थित है। शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। दक्षिणी अरावली के पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ एवं जसवंतपुरा की पहाड़ी के पश्चिम में रानीवाड़ा की उच्च भूमि जालौर में स्थित है। रानीवाड़ा की उच्च भूमि वृक्ष विहीन है। यहाँ पर वनस्पति विहीन ये उच्च भूमि पाई जाती है। जसवंतपुरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई 869 मीटर, जो जालौर में स्थित है। जालौर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जालौर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो इसराना भाकर 839 मीटर जिसकी ऊंचाई है। रोजा भाकर, झारोला भाकर भी यहाँ की मुख्य चोटियां हैं। जालौर पर्वत सिवाना के पास स्थित है। इस पर ही हल्देश्वर तीर्थ स्थल अवस्थित है। जालौर पर्वत सिवाना के पास स्थित है। सिवाना जो बाड़मेर के अंतर्गत आता है, इस पर हल्देश्वर तीर्थ स्थल अवस्थित है। विस्तार की बात करूं तो राजसमंद से आबू के मध्य दक्षिणी अरावली का विस्तार पाया जाता है। यहाँ के प्रमुख नाल, घाट या दर्रे हाथी नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल उदयपुर में, पगल्या, देसूरी या जिलवा की नाल पाली में, कामली घाट, पीपली घाट, गोराम घाट, हाथीगुड्डा, दिवेर, सोमेश्वर, हल्दी घाटी राजसमंद में अवस्थित हैं। अब देखते हैं राजस्थान के प्रमुख पर्वत, पठार व चोटियां मैप के माध्यम से। तो देखो संपूर्ण राजस्थान में प्रमुख पर्वत, पठार व चोटियां। जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी, बाड़मेर में मालानी, नाकोड़ा, छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में,
जालौर में ग्रेनाइट पर्वत, सोंडा पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर में। जोधपुर में चिड़िया टोप पहाड़ी जिस पर मेहरानगढ़ का किला स्थित है। सिरोही में आबू, उड़िया, पठार, अचलगढ़ पर्वत की चोटी, शेर पर्वत चोटी, गुरु शिखर, भाकर आदि पहाड़ियाँ सिरोही में पाई जाती हैं। उदयपुर में बोहराट पठार, लासड़िया, मगरा, जरगा, गिरवा ये सभी उदयपुर में पाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ फोर्ट स्थित है। उपरमाल का पठार जो बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। उपरवाल पठार का। बीजासन का पहाड़ भीलवाड़ा में पाया जाता है। इसके अलावा आडावाला पर्वत बूंदी में, जयपुर में सेवर की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, झालाना की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, बैरोड, अलवर, कोटपुतली, जयपुर, नीम का थाना सीकर में अवस्थित हैं। सीकर में हर्ष पहाड़, खंडेला की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़ स्थित है। अजमेर में नाग पहाड़, तारागढ़, टोटगढ़ अजमेर में अवस्थित हैं। कोटा से झालावाड़ के मध्य मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी कोटा से झालावाड़ के मध्य स्थित है। इस प्रकार से राजस्थान के प्रमुख पर्वत, पठार व चोटियां। अब है अरावली का गौण विस्तार। कहाँ कहाँ पर है अरावली का गौण विस्तार? तो उदयपुर में जरगा, सज्जनगढ़, नागपानी, कमलनाथ, बिछामेड़ा की पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ियाँ गौण विस्तार के रूप में पाई जाती हैं अरावली के। जयपुर में बीजक की पहाड़ी, झालाना पहाड़ी, चूलगिरी, सेवर, चंदवाजी, मनोहरपुर, काली खोह, नाहरगढ़, जयगढ़, चैनपुरा जयपुर में। अजमेर की बात करूं तो घूघरा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ी, तारागढ़, बीठड़ी, गोरामजी की पहाड़ी, पुष्कर, मेरवाड़ा आदि अजमेर में अरावली का गौण विस्तार है। राजसमंद में दिवेर, कुंभलगढ़, खमनोर, हेमकूट, गंधमाधन, हिमवंत, हल्दी घाटी, बिजराल की पहाड़ियाँ, कुकरा की पहाड़ियाँ राजसमंद में। अलवर में बिलाली की पहाड़ी, पांडुपोल, जिंदौली, अजबगढ़, कांकवाड़ी, क्रासका, हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ, कालीघाट पहाड़ी, नीलकंठ पहाड़ी, राजगढ़। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में है, हर्ष की पहाड़ी सीकर में है। कांकवाड़ी, क्रासका महत्वपूर्ण। जालोर, जसवंतपुरा, सुंडा माता, कनकांचल, स्वर्णगिरी की पहाड़ी भी इसको कहते हैं कनकांचल को। रोजा पर्वत, इसराना पर्वत, जहरोला पर्वत, ग्रेनाइट पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी जालौर में। झुंझुनू में पाल खेत की पहाड़ी, बबाई की पहाड़ी, सिक्कर में माल खेत की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी अलौर में, हर्ष की पहाड़ी सिक्कर में, खंडेला की पहाड़ी सिक्कर में, जीण माता की पहाड़ी भी सिक्कर में। बीजासन की पहाड़ी भीलवाड़ा में। दौसा में देवगिरी की पहाड़ी, दौसा का किला इसी पहाड़ी पर स्थित है। हर्षद माता का मंदिर दौसा में। भरतपुर मानी पहाड़ी, बयाना का किला इसी पर स्थित है। बारा में भामती की पहाड़ी, शाहबाद का किला इसी पहाड़ी पर स्थित है। डूंगरपुर भोमट की पहाड़ी, दिल्ली रायलसीमा की पहाड़ी दिल्ली में स्थित है। अरावली का गौण विस्तार। सिरोही में अरबुदा पर्वत, मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत के रूप में इसका गौण विस्तार पाया जाता है। बाड़मेर में मालानी पर्वत,
हरियाणा में इसे डोशी पर्वत कहा जाता है। अरावली को डोशी पर्वत कहा जाता है हरियाणा में। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे थे। उत्पत्ति एजोइक महाकल्प या कह सकते हैं आद्य महाकल्प में प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। देहली समूह अरावली पर्वतमाला से भी प्राचीन है। इसका अवसादों के द्वारा अरावली का निर्माण हुआ है। अरावली की औसत ऊंचाई निर्माण के समय 2800 मीटर, वर्तमान में 930 मीटर। अरावली को पर्वतमाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2700 मीटर से अधिक होती है उसे पर्वत कहते हैं। निर्माण के समय अरावली की औसत ऊंचाई 2800 मीटर थी, इसलिए यह पर्वतमाला की संज्ञा से दी गई है। अरावली पहाड़ियाँ समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो, 1800 मीटर से कम हो, पहाड़ियाँ कहलाती हैं। इसलिए अरावली को पहाड़ियाँ कहा जाता है, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर है वर्तमान में। अवशिष्ट पर्वतमाला अवशेष के रूप में वायु तथा जल अपरदन के कारण अरावली की मुलायम चट्टानें अपरदित हो गई हैं। शेष रूप में बची हुई हैं जो कठोर चट्टानें हैं, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वतमाला भी कहा जाता है। अरावली के गर्भ में सर्वाधिक चट्टानें क्वार्टजाइट की पाई जाती हैं, जो ग्रेनाइट, नीस व शिस्ट से बनी होती हैं। ये तीनों प्रकार की चट्टानें प्राथमिक या आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। तो अरावली में प्रधानता किसकी है? आग्नेय चट्टानों की, प्राथमिक चट्टानों की। ग्रेनाइट का सर्वाधिक विस्तार है, जमाव है सेंदड़ा स्टेशन पाली में सर्फ के फन के आकृति में देखने को मिलता है। अरावली की तुलना अपलेशियन पर्वतमाला से की गई है, तंदुरा तानपुरा से की गई है, हमारे कान से की गई है। अरावली की प्रमुख जो चोटियां हैं इम्पोर्टेंट, इसका जो ट्रिक है, गुरु से दिल लगाकर जरा आंसू को रखो तारा भेरू बाबे। अन्य महत्वपूर्ण चोटियों में घोसी पहाड़ी झुंझुनू, धोलिया जेलिया डूंगर उदयपुर, मालखेत पहाड़ी सिक्कर, कमलनाथ पहाड़ी उदयपुर, ऋषिकेश सिरोही, बरवाड़ा जयपुर, नागपानी उदयपुर, अदवाड़ा झुंझुनू, कांकवाड़ी अलवर, सायरा उदयपुर, सुंडा जालोर, सज्जनगढ़ उदयपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चोटियां हैं। अरावली की लंबाई कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में 550 किलोमीटर में अरावली फैली हुई है। अरावली की शुरुआत पालनपुर गुजरात से जेएनयू कैंपस दिल्ली तक है। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लगा करके खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला 13 जिलों में होकर गुजरती है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी अरावली। अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार देखने को मिलता है। पर्वत की ऊंचाई जहाँ पर सबसे अधिक होती है वहाँ से उसकी शुरुआत मानी जाती है, जहाँ पर ऊंचाई कम होती है वहाँ पर उसका अंत माना जाता है। अरावली भारत के 3 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। भूगर्भिक या प्रादेशिक आधार पर अरावली के 3 भाग, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर में। मध्य अरावली अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में। दक्षिणी अरावली राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में। औसत ऊंचाई की बात करूं तो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर, मध्य अरावली की 700 मीटर, दक्षिणी अरावली की 1000 मीटर इसकी ऊंचाई है। कोटा तथा झालावाड़ के मध्य मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इस प्रकार से हमने पढ़ा। मुझे लगता है किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जैसा आपको उचित हो, लेकिन शेयर ज़रूर करें। कल मिलते हैं नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।